तो हम कहेंगे कि कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब हम मिला देते हैं यहाँ पे उपस्थित एक और हमारे अधिकारी महोदय जी हैं, इनसे। सर नमस्कार, क्या नाम होगा सर जी आपका? प्रदीप पाल। तो यहाँ पे आप कितने साल से कार्यरत हैं सर जी? श्याम सुंदर गौतम ये यहाँ के संरक्षक के रूप में हैं। तो ये देखिए यहाँ की जिम्मेदारी जो दारोमदार है, साफ़ सफाई और देख रेख का, वो इनके ऊपर जाता है। और ये देखिए यहाँ पे नया ये प्लांट का ये जो स्टेम देख रहे हैं आप, ये है और ये चट्टान है। और ये देखने मेरे में आग्नेय चट्टान है, क्योंकि ये जो फैसिल्स है ना, ये वाकई में मैं कहूँगा कि कलेजा काँप जाता है यहाँ पे आके देखने के बाद। क्योंकि ये जो प्लांट थे ना, तो ये देखिए इसमें 2-3 आकृतियों का आकार भी लिया हुआ है। और ये जो फैसिल्स हैं, तो ये क्या करने के लिए ये लकड़ी लगाए हुए हैं, बांस हुआ है, मैं कहूँगा प्रतीक्षालय के रूप में और थोड़ा आराम करने के लिए। ये जो बना है सामने 2 कमरे का, ये जो बना हुआ है, ये किसके रूप में देखा जाता है? मतलब इसमें कुछ सामग्री है या बैठने का व्यवसाय? मेरा नाम है श्याम सुंदर गौतम जी, सोनभद्र के रहने वाले हैं। सोनभद्र यहीं लोकल के आए थे आपको लिए आज सलखन फैसिल्स पार्क सोनभद्र में। तो कैसा लगा? तो हेलो जी, नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और ये जो आज वीडियो होने वाली है, बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज जो हम ये आप लोगों को दिखा रहे हैं, आज हम 23/7/2025 का दिन है। और हम लोग वहीं 2012 के समथिंग आए थे, तो वहीं 13 साल लमसम हो गए और आज के डेट में आ रहे हैं। तो यहाँ का घुमाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं सलखन फैसिल्स पार्क में। हमारे साथ ये हैं, क्या नाम है आपका पड़ेगा जी? श्याम सुंदर गौतम। श्याम सुंदर गौतम जी पड़ेगा आपका नाम। यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग हैं? यहाँ पे आप गार्ड के रूप में। तो चलिए हम लोगों को ये यहाँ पे दिशा निर्देशन देंगे, घुमाएंगे। इसके पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे कोई नहीं था, पर ये बहुत ज़रूरी बात है कि अपने जो देश मैं कहूँगा जनपद लेवल की है, फिर राज्य लेवल की है, उसके बाद फिर देश लेवल की बात हो जाती है। तो यहाँ पे किसी न किसी का रहना नीचे से लेकर ऊपर तक ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो जिम्मेदारी है ये देश लेवल की है, विश्व लेवल की है, तो रहना ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं सलखन फैसिल्स पार्क। तो ये देखिए, ये जो है ये बना हुआ है, मैं कहूँगा प्रतीक्षालय के रूप में और थोड़ा आराम करने के लिए, यहीं पे फैसिल्स के ठीक नीचे। और ये देखिए एक सामने, ये मैं कहूँगा ये किसके रूप में देखते हैं? आवास के रूप में देखते हैं या फिर इसमें कुछ संग्रहालय है? बताइए। ये जो बना है सामने 2 कमरे का, ये जो बना हुआ है, ये किसके रूप में देखा जाता है? मतलब इसमें कुछ सामग्री है या बैठने का व्यवसाय? सामान सरकारी रखी है, सामान के लिए रखा है। तो चलिए ये बहुत बड़ी बात है। आइए थोड़ा हम लोगों को घुमा दीजिए, बता दीजिए थोड़ा। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे पैनल भी लगा हुआ है कि इसी पैनल से लाइट चलती है, और यहाँ पे लाइट का पूरा वो है। तो ये देख रहे हैं जो ये पैनल भी लगा हुआ है, क्योंकि 2025 का भारत है, तो ऐसा ना हो कि किसी सुविधा से वंचित रह जाए। तो ये क्या करने के लिए ये लकड़ी लगाए हुए हैं, बांस गाड़ी न जाने के लिए। तो ये देखिए बैरिकेटिंग के तौर पे ये अवरोधक लगाया गया है कि इससे गाड़ियाँ एंट्री ना कर पाएँ सामने के लिए। और ये जो है हम लोग प्रवेश कर लेते हैं यहीं से पार्क में अंदर के लिए। तो मुझे याद है, ये श्रीमान थोड़ा पकड़ो ये गमछा, क्योंकि देखिए हम लोग निकले थे धूप में, तो उस समय लिए थे, और अभी के डेट में मैं बता नहीं पाऊँगा लिए रहूँगा। तो एक दिन वो था 2012 का दिन था। हम लोग कितने को आए थे? 1/1/2012 को आए थे। 1/1/2012 की डेट में यहाँ पे आए थे और दिखाया था हमने फैसिल्स पार्क को। कीपैड मोबाइल थी, ज़माना बहुत पुराना था, और ज़माना आज का देख रहे हैं बदल गया है। तो मैंने सोचा है कि इसको रिन्यू किया जाए और दिखाया जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी अभी देखिए हम लोग जाली के बाहर हैं, और दिखा दूँ एक बार आपको। तो ये देखिए इसमें 2-3 आकृतियों का आकार भी लिया हुआ है। और ये जो फैसिल्स हैं, ये जो फैसिल्स हैं ना, ये वाकई में मैं कहूँगा कि कलेजा काँप जाता है यहाँ पे आके देखने के बाद। क्योंकि ये जो प्लांट थे ना, ये कभी किसी काल में जीवित पौधे थे, पर आज ये आपको चट्टान के रूप में देखने को मिल रहे हैं ये। और इस साइड देखेंगे तो सिर्फ कुछ वन्य संपदाएं हैं, कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात है। वन्य संपदा इस साइड है, पहाड़ हैं। और इस साइड देखेंगे तो ये फैसिल्स पार्क है। तो कहाँ पे लेके जा रहे हैं हम लोगों को आप?
क्या चीज़? फॉसिल्स नया निकल रहा है। अभी नया मतलब वो निकल रहे हैं, फसिल्स निकल रहा है। ये देखिए जो फसिल्स है ये नया, मैं कहूँगा जैसे जो मिट्टी का क्षरण है, वो चट्टानी परतों का जो क्षरण है वो बरसात से हर साल होता जा रहा है, और फिर हमें देखिए ये नया देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए तने, पौधे की तने जो हैं, ये देखिए। हमें क्या नाम बताएं आप अपना? श्याम सुंदर गौतम। ये यहाँ के संरक्षक के रूप में हैं। तो ये देखिए यहाँ की जिम्मेदारी जो दारोमदार है, साफ़ सफाई और देख रेख का, वो इनके ऊपर जाता है। और ये देखिए यहाँ पे नया ये प्लांट का ये जो स्टेम देख रहे हैं आप, ये है, और ये चट्टान है। और ये देखने मेरे में आग्नेय चट्टान है, क्योंकि आग्नेय और सिलिकेट्स है, क्योंकि परतदार भी है और बहुत ठोस है। आग्नेय चट्टानों में से हैं ये। तो ये हमें यहाँ पर नए दिखा रहे हैं ना। तो ये जो नया अभी के डेट से जो निकल रहा है वो हमें दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो पहले था, हम लोग जहाँ पे घूमे थे उसका आप दिखाएंगे एक बार उस चीज़ को, ताकि जो पहले था उसको दिखा सकें हम आपको। उसका चाबी नहीं मेरे पास। आज के डेट में चाबी नहीं है आपके पास? नहीं तो जैसे मैं कहूँ कि पुराना जो है वो एक बार दिखा देते हम तो बिल्कुल नया हो जाता। चाबी मेरे पास बहुत जमा है। अच्छा, चाबी वो जो हमारे बड़े अधिकारी जी हैं उनके पास है, रेंजर सर जी के पास। तो अफसोस की बात ये है, मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के संरक्षक के सबसे ऊंचे पद पे हैं रेंजर महोदय जी, वो नहीं है, चाबी उन्हीं के अंडर में है। नहीं तो हम कोशिश करते कि उसको भी दिखाते। और हम लोग उस समय कहाँ पे थे, क्योंकि देखिए बात 15 साल पुरानी हो चुकी है, 12 साल 13 साल। तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा क्षरण हो चुका है। जो गहराइयाँ थी वो फसिल्स की ज़्यादा हो चुकी हैं। फसिल्स मैं कहूँ उभर चुके हैं पहले से ना। 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की इस फसिल्स के बारे में? पान नीचे रखिए। क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द यहाँ की फसिल्स के बारे में? नाम सबसे पहले आप अपना बता दीजिए। मेरा नाम है श्याम सुंदर गौतम जी। सोनेभद्र के रहने वाले हैं। सोनभद्र, यहीं लोकल के। बताइए इस फसिल के बारे में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? सर हिंदी में जीवाश कहते हैं, जी अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है। तो सर यही विज्ञान लोग कहते हैं पूरे विश्व में नंबर 1 का फॉसिल माना गया है। पूरे हमारे हिंदुस्तान का अमूल धरोहर है। ऐसा फॉसिल पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। फॉसिल तो सर 4 जगह पे है। एक अमेरिका में येलो स्टोन पार्क जी, एक अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हमारे इंडिया में 2 जगह पे है। एक सलखन सोनभद्र, एक उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में। यही 4 जगह पे है। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे जानकारी इकट्ठा करके। तो ये इन्होंने देखिए यहाँ पे जो दारोमदार है ये इन्हीं के ऊपर है। ये सबसे छोटे पद पे यहाँ पे कार्यरत हैं ना आप यहाँ पे इस समय कार्यरत हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग कार्यरत हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो ये मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, जो इन्होंने बताया वो सभी बातें सही बताया कि ये जो फसिल्स है ये पूरे दुनिया का सबसे पहला फसिल्स है। मैं कहूँगा 1400 लाख साल पुराना फसिल्स है। और ये पौधों के तने हैं, पौधों के तने जो ठोस थे वो अभी दिखाई दे रहे हैं, जो ऊतक थे ये सभी अभी के डेट में है। पर जो पहले थे वो मतलब जो मुलायम भाग थे वो सड़ गल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ये हिस्सा देखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। एक अफसोस इस बात का रहेगा कि जो यहाँ पे हमारे रेंजर महोदय जी थे वो नहीं है। नहीं तो मैं कोशिश करता कि इसके थोड़ा अंदर जाता और थोड़ा नज़दीक से उसका अवलोकन कराता, तो एक बात अलग बनती। तो हम कहेंगे कि कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब हम मिला देते हैं यहाँ पे उपस्थित एक और हमारे अधिकारी जी हैं, इनसे। सर नमस्कार, क्या नाम होगा सर जी आपका? प्रदीप पाल। तो यहाँ पे आप कितने साल से कार्यरत हैं सर जी? साल भर से अभी हुआ आपको यहाँ पे तैनात हुए। तो इसके बारे में आप हमें 2 शब्द बताएंगे कि अपने भारत देश की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? विश्व का अजूबा एवं हिंदुस्तान की अमूल्य धरोहर सलखन फॉसिल्स पार्क। जी ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना फॉसिल्स यही है, सलखन फॉसिल्स। सलखन फॉसिल्स पार्क। और सबसे बेस्ट है, स्पष्ट यहाँ का फॉसिल्स समझ में आता है। अच्छा, समझ में आता है, इसीलिए बेस्ट है, इसीलिए बेस्ट है। अच्छा, और क्या कहेंगे कि एक नाम सुने हैं येलो स्टोन पार्क अमेरिका का? वो
उससे कम दिन का है यहाँ के फॉसिल। यहाँ से उसकी जो अर्दुआ है वो कम दिन का है। यहाँ से उसकी मात्रा कितनी है, मैं कहूँ क्षेत्रफल के हिसाब से मालूम है आपको? कंफर्म तो नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से जैसे वो अगर 1 किलो है तो ये 3 किलो है, समझ रहे हैं? वहाँ से ये 3 गुना बड़ा है अपना ये फैसिल सोनभद्र का। क्षेत्रफल भी इसका बड़ा है। हाँ, ये जो जितना कैमूर पहाड़ी दिख रही है आपको, ये सभी उसी के अंतर्गत है। तो बहुत अच्छी लगी आपसे बात करके, नमस्कार। ये अभी आप जो हमने मिलाया, ये हमारे यहाँ पे आप सर जी किस पद पे हैं तैनात? वन दरोगा के तौर पे यहाँ पे महोदय जी तैनात हैं। हमें सिर्फ एक ही बात अफसोस लगा कि वो जो अंदर जाके देख लेते तो कितना अच्छा लगता। आदेश करवाइए एनी टाइम। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारे उच्च पद पे मैं कहूँगा रेंजर जी हैं वो नहीं है, चाबी उन्हीं का। वार्डन साहब, अच्छा, चाबी उन्हीं के अंडर में है, उनसे आदेशित करवाइए। तो इसी बात का अफसोस है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं लगा। साफ़ सफाई भी यहाँ पे अच्छी है। और एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो भी पर्यटन के हिसाब से आते हैं, खूब आएँ, खूब देखें अपनी धरोहर को, लेकिन यहाँ पे गंदगी के तौर पे जैसे प्लास्टिक, कूड़ा कचरा या तमाम कुछ बातें जो प्रकृति को प्रदूषित करती हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही नहीं है। तो बस अपनी बात को यहीं तक। और ये देखिए, हम आए थे आपको लिए आज सलखन फॉसिल्स पार्क सोनभद्र में। तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले समय। नमस्कार, तब तक ख्याल रखिएगा।